बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज हम लोग देखने वाले हैं। प्लेटफॉर्म का यह बुक है। सेट नंबर 1 से 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं? लंबो दिशा में संचरण की दिशा में कंपन ए करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा? तब एक परवलय की जैसा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यदि बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 92 हो गया, 92 62 30 17 69 यानी 9262301769 पे आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा या है नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एग्जाम तक आपको जितने भी मार्केट में नए प्रैक्टिस सेट वाले बुक आएंगे, प्लेटफॉर्म, यूटेरिया और इस तरह के बहुत सारे बुक जो आएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के या किसी भी तरह के एग्जाम बिहार के हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। बिहार दरोगा के लिए केवल 99 रुपये फी रखा गया है और बिहार पुलिस का भी 99 है, तो आप किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 आपका तारीख है, आपका मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे आपका स्वायत्त उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? आंसर होगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में ... के तहत शामिल किया गया था। आंसर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 21 से। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत की ... में प्रभावित किए जाते हैं। आंसर होगा यहाँ पे संचित निधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य ... पर लागू होते हैं। आंसर होगा यहाँ पे नागरिकों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? आंसर होगा यहाँ पे डांडिया रास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? आंसर होगा यहाँ पे इन वनों में वर्षा लगभग 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था? तो आपका इब्न बतूता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दाने के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा 13 यानी 13 का मक्का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा आपका देवेंद्र झझरिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो यह अटल सेतु। ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने देश के 21 जुलाई 2024 से इंडिया पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो आंसर हो जाएगा आपका भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका एक कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
तापमान के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है, तो हो जाता है आपका गैस अणुओं की गति ऊर्जा उच्चतर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 से मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा मायोपिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी, तो इनकी स्थापना जो है दोस्तों 1875 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति जो है सही है, आंसर हो जाएगा आपका 21 का। सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू यानी बराबर राजकोषीय घाटा माइनस सूद ब्याज देनदारियां। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो दोस्तों किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेग इक्वल टू होता है F × T, ये भी याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से युग्म दोस्तों आपका ब्लू लाइन बैडमिंटन ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी जो है 23 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और यह है क्या, आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि संविधान अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था। आंसर होगा आपका मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पे आपको क्या करना है, विचार करना है। ऑप्शन सी आंसर होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरत विभाजन, फिर आपका पार्लियामेंटो सुधार, फिर आपका होम रूल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, यह आपको बतानी है, तो हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ऑप्शन बी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दांडी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INS के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील का नाम बताना है, तो आंसर होगा आपका भूला भाई देसाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न से किस शासक के काल में हुआ था, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए। नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, आंसर होगा सेशल्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई है, तो आंसर हो जाएगा 31 का आपका सी यानी भारत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आइए हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, आइए पढ़ लेते हैं इसे। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार सही कथन आपको चुनना है। 32 का हो जाएगा सी। यहाँ पे 1 to 3 यानी भारत विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में अग्रणी है, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, भारत शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, तीनों सही है। क्वेश्चन आपका 33। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये घटता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 है कि पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकिरी रासायनिक दृष्टि में क्या हो जाती है, तो आंसर होगा आपका द्विक्लोण। ऑप्शन बी। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ से जेल से निकल भागने में सफल रहे थे, तो आंसर होगा यहाँ पे हजारीबाग जेल। ऑप्शन ए। प्रसिद्ध साहित्यकार लिलियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे, इनके देश का नाम बताना है, तो हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वायसराय की संधि की थी? तो आपका जर्मनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? नाम बताना है, तो हो जाएगा शनि। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है यूरोप की? तो हो जाएगा आपका वोल्गा नदी, ऑप्शन बी जो है 42 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो आपका मुंगेर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 देखते हैं, आइए हम लोग मिलान करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो मूल अधिकार जो है मर्ज करिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऐसे मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आइए देख लेते हैं, अभी मिलान करना है। इसका भी पहले आंसर देख लेते हैं फिर मिलान कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बम्बई प्लान मैच कर जाएगा JRD टाटा से, और आपका जन योजना मैच कर जाएगा आपका नारायण अग्रवाल से, और गांधीवादी योजना मैच कर जाएगा MN रॉय से, और स्वदेशी योजना मैच कर जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 नंबर, IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम के हिस्सा बने हैं? तो यह दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के बने हैं, ऑप्शन बी। किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक की विमोचन किया गया है? आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा आलोक शुक्ला। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, आंसर होगा यहाँ पे बी दोस्तों, रक्त द्वारा, फुसफुस द्वारा, ऊतक द्वारा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आइए हम लोग देख लेते हैं। लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, होने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है यह प्रक्रिया? तो आपका अपघटन प्रक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आइए देखते हैं हम लोग। 52 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नीति दरा कहाँ है? तो यह आपका उत्तराखंड में है। बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1.3%, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आइए देखते हैं हम लोग। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, तो यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर गुजरात में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आइए हम लोग देख लेते हैं। 56 है, इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, कब किया गया हमला? तो हो जाएगा 11 सितंबर 2001, ऑप्शन ए। 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप जो है, NHRC का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका क्या? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है, पूछ रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे आइए देख लेते हैं। यह घटना की बात कर रहे हैं, चौरी चौरा कांड की बात कर रहे हैं, जो कि आपका 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणामी के रूप में महात्मा गांधी में राष्ट्रीय स्तर का असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो ये आपका गर्मी का मौसम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत का भाग नहीं है? तो यह दोस्तों आपका महादेव पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आइए देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो आपका गोदावरी को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चीनी मिल, ऑप्शन डी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया है? आंसर होगा आपका 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने कि इस देश में मुदियन पोया पर्व में भारतीय उच्च योग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है? आपका श्रीलंका।
बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर होगा आपका पंकज अडवाणी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। यहाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपचयी अभिक्रिया है? तो यह आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2SgO आपका मरकरी ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, यह हीट देने पर Hg और O2 में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, यह ह्रास कितना होता है? तो ये हो जाएगा विस्थापन के पानी के भार के बराबर, ऑप्शन ए। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे बता दीजिए, हो जाएगा श्वेत कोशिकाएं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को, चलिए यहाँ पे 70 देख लेते हैं। निम्न से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, उपस्थिति। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी जो है बहत्तर का बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में, सॉरी खेतड़ी आपका राजस्थान में, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। आइए हम लोग देख लेते हैं कि निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे अवर्गीकृत वन, ऑप्शन सी। उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। आंसर होगा यहाँ पे गिफिन वस्तु, ऑप्शन ए। निम्न से कौन सी भाषा दादरी और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? आंसर होगा यहाँ पे आपका 75 का डी, यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो आंसर हो जाएगा 17 से 24 डिग्री सेल्सियस। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पे सिंधी, ऑप्शन ए। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना डॉट डॉट के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विलियम कैरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, डॉट डॉट में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है? आंसर होगा आपका मिजोरम में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग, 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पुआ मक्का डॉट डॉट राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? आंसर होगा आपका असम में। भारत में आपका कटीले सिंग वाला जंगली आइबेक्स डॉट डॉट में पाया जाता है? आंसर होगा आपका पर्वतीय वनों में। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया है आशा देवी। किसको चुना गया है? तो एक सेकेंड, आशा देवी को नहीं चुना गया, यहाँ पे विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 देख लेते हैं। भारतीय सेना में पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ पे स्थापित किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे जोधपुर, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बीत चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 85 है कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका एडम का सेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं, उसका और भी कई नाम है। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन सी। मानव श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग कितना व्यास होता है WBC का पूछ रहा है? तो यहाँ पे 87 का सी। 88 है तो आंसर हो जाएगा 0.007 mm, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, आपका आवृत बीजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली? सभी लोग जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं।
भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष जो है किया गया था? तो हो जाएगा आंसर 1969 में। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो आपका 9 जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 93 देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग खुद से लगाएंगे। इसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे कुछ रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन उसे देख लीजिएगा। आपको पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है बता दिया हूँ। आप इस नंबर पर जाएंगे कि 9262301769 पर मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। वहाँ पे आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। मार्केट के जितने भी बुक आते हैं सबका जो है PDF आपको वहाँ पे सेंड किया जाएगा, और आपके डिमांड के हिसाब से भी मात्र 99 रुपया देना है। और बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए भी 99 रुपये में अलग ग्रुप है, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को ज्वाइन करेंगे साथ में तो कुछ कंसेशन मिल जाएगा। और बिहार के किसी भी एग्जाम का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। बिहार के सभी एग्जामों को यदि ज्वाइन करते हैं एक साथ तो मात्र 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो कहीं पिन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।